स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था आर्गुमेंट और मॉड्यूलस के बारे में, इतना हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हमें पोलर फॉर्म पढ़ना था पर उसके बीच में मैंने सोचा थोड़ा लोकस के बारे में पढ़ लेते हैं। जहाँ 2D प्लेन के बारे में बात आया वहाँ पक्का लोकस के बारे में आएगा। और अगर हमें लोकस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होगा कि अगर कई अलग अलग लोकस और कुछ कुछ स्पेसिफिक लोकस अलग अलग तरह के शेप्स को बताते हैं, जैसे कि सर्कुलर हुआ, पैराबोलिक हुआ, अपना पाथ को डिफाइन करते हैं, या फिर हाइपरबोलिक हुआ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोकस हमने पढ़ा है। जैसे इसका हमने पढ़ा होगा काइंड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो थोड़ा और हम देखते हैं लोकस कब होता है, जब एक्स कॉमा वाई जो कोऑर्डिनेट्स है ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने लगे किसी इक्वेशन के थ्रू, तो वो लोकस कहलाता है, इसे हम बोलते हैं लोकस। ठीक है, तो जैसे मान लो एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, या हम इसे थोड़ा एग्जांपल्स के थ्रू ही समझे, एग्जांपल्स के थ्रू ये थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। कि मान लो एक्स कॉमा वाई है, एक्स तुम्हारा किसी पर्टिकुलर चीज पर डिपेंड कर रहा है, वाई तुम्हारा पर्टिकुलर चीज पर डिपेंड कर रहा है। उसने हमने क्या किया, मान लो कोई पैरामीटर टी है, तो हमने क्या किया, टी को एलिमिनेट कर दिया और एक्स और वाई में कोई इक्वेशन बना दिया। तो ये हमारा हो जाता है इक्वेशन ऑफ दैट जेड, क्योंकि जेड उस पूरे, क्योंकि जैसे जैसे टी बदलोगे एक्स बदलेगा तो एक्स कहीं इधर उधर जाएगा। ठीक है, सॉरी, एक्स कहीं इधर इधर जाएगा। टी चेंज यहाँ करोगे तो वाई कहीं चेंज होगा। ठीक है, तो कहीं इधर इधर जाओगे तो तुम्हारा जेड पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में होगा, तो वो कोई ना कोई तो पाथ फॉलो कर रहा होगा ना। तो उस पाथ को निकालने को जो तरीका होता है ना, उसे हम लोकस का तरीका कहते हैं, ये इसका लोकस होता है। ठीक है, आओ थोड़ा पहला ही एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है हमारा, z इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस आयोटा टाइम्स अंडर रूट 3 माइनस टी स्क्वायर, जो मैंने यहाँ बताया कि ये टी पे डिपेंड करता है। देखो ये देखो, क्या ये ये रियल पार्ट है, क्या ये इमेजिनरी पार्ट है, क्या ये दोनों किसी पर्टिकुलर टी पर डिपेंड कर रहे हैं। टी तुम्हारा कोई भी रियल नंबर है तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे। तो हमें बस एक ही चीज करना है, हमें बस उस टी को कैसे भी करके एलिमिनेट करना है। ठीक है, उसको एक्स प्लस आयोटा, पहले तो जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई देख लो। ठीक है, जेड इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड इक्वल्स टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 प्लस टी, ठीक है, प्लस आयोटा टाइम्स अंडर रूट 3 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं एक्स तुम्हारा टी पे डिपेंड कर रहा है, वाई भी तुम्हारा टी पे डिपेंड कर रहा है। क्यों ना करें हम टी को एलिमिनेट करके हम एक्स और वाई में कोई इक्वेशन निकाल दें, और वो एक्स और वाई में जो इक्वेशन होगा वो आर्गन प्लेन पे एक्स कॉमा वाई हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उससे हम कोई ना कोई पाथ डिफाइन कर लेंगे कि ये जेड कैसे कैसे है वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकला एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस टी। ठीक है, तो यहाँ से टी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। फिर और दिया हुआ है y इक्वल्स टू अंडर रूट 3 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखने की जरूरत है, y क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मैं आगे यूज करूंगा, क्यों करूंगा देखना। हाँ, इसका यूज आगे मैं करूंगा, क्योंकि रूट तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो y ग्रेटर देन 0। पर अभी देखो आगे इसका जरूरत पड़ेगा। यहाँ से देखो टी की वैल्यू x माइनस 2 पुट किया इसमें सेकंड इक्वेशन में, ये सेकंड इक्वेशन बोला हमने, इसमें पुट किया तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, अंडर रूट 3 माइनस टी होगा तुम्हारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इधर लाया तो क्या बनेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3। ये जो इक्वेशन होता है ये होता है सर्कल का इक्वेशन। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आगे चल के ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, और अगर पढ़ा है तो ये आप लोग को पता होगा कि ये x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है। तो ये तुम्हारा सर्कल रिप्रेजेंट करता है, और जिसमें अल्फा बीटा तुम्हारा सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं और आर तुम्हारा रेडियस होता है। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे सेंटर्स के कोऑर्डिनेट क्या है, 2,0, वाई को हम वाई स्क्वायर को हम वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से सेंटर क्या आया तुम्हारा 2,0, और रेडियस क्या हुआ √3 यानी 1.71। ठीक है, तो रेडियस तुम्हारा 1.71 यानी कहीं इधर होगा। ठीक है, अब ये देखो ये y है और ये एक्स एक्सिस है, मतलब अगर बोलना चाहो तो ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, क्योंकि हम z के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा मैं इसे और बड़ा बना देता हूँ, थोड़ा और अच्छे से समझ आए। हम्म, ये तुम्हारा आर्गन प्लेन है, ये तुम्हारा 2,0 है सेंटर, और ये हमारा सर्कल है। ठीक है, ये क्या होगा, रेडियस होगा। तो ये पॉइंट हम कुछ लिख सकते हैं 2 प्लस आर यानी 2 प्लस 1.71 कॉमा 0, और वैसे यहाँ पर 2 माइनस 1.71 0। ठीक है, इसको प्लस माइनस करके देख लेना। अब देखो ये पॉजिटिव वाई है, ये देखो ये एक्स एक्सिस है ये पूरा, इसके नीचे ये पूरा नेगेटिव वाई में आएगा।
तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा हमारे लिए? हमारे z का जो पाथ है क्या इसमें आएगा? नहीं, क्योंकि z हमने ऑलरेडी यहाँ पर y जो है हमारा ऑलरेडी हमने y ग्रेटर देन 0 मान लिया है। तो वो सारे z, सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई जिनका y लेस देन 0 होगा वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। तो यानी ये तो होगा नहीं, तो ये इसका लोकस सर्कल नहीं होगा। अगर आपका ऑप्शन दिया हुआ है कई सारा तो उसमें आप क्या टिक करोगे? सेमी सर्कल। ये एक सेमी सर्कल होगा, तुम्हारा जो जेड होगा ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा होगा, ठीक है, इधर का ये नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा क्वेश्चंस को ध्यान से देख के पढ़ोगे तो यहाँ पर तुम्हें दिख जाएगा कि y ग्रेटर देन 0 होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ z इमेजिनरी ऑफ z स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर, ना कि z इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, चलो z इक्वल्स टू हम कुछ मान लेते हैं, x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो z स्क्वायर क्या होगा? मैंने बोला था z स्क्वायर याद करके रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, ये हमारा रियल पार्ट होगा, ये मैंने बोला था। तो इसने क्या बोला कि जो 2xy है ना इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर, ये कितना है? 4, यानी x मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये होता है, अगर आगे आप चल के पढ़ोगे तो ये होगा पैरा हाइपरबोला का होता है, हाइपरबोला का इक्वेशन होता है, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो ये हमारा लूकस का दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पर जो आपने देखा ना और यहाँ पर जो देखा, दोनों सेम आने वाला है, दोनों सर्कल ही आने वाला है। बट कैसा आएगा हम देखते हैं, पहले ही हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। और हाँ, लूकस में कभी भी कुछ भी हो ना, लूकस में अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो सबसे पहले जो भी z के बारे में दिया होगा ना उसमें z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर देना। ये तो पुट करना ही है, हमारा बेसिक है। जो हमने शुरुआत में एक दो लेक्चर्स देखे थे ना बेसिक ऑपरेशंस पे, एक्स प्लस आयोटा वाई इज द बेस्ट थिंग। लूकस में तो आराम से। तो ये होगा z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन आयोटा z प्लस 3 इक्वल्स टू 2। ठीक है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे? सिंपल, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करेंगे, सॉल्यूशन है। ठीक है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 2। और कोई भी इक्वेशन होता है ना तो उसमें सबसे पहले रियल पार्ट को एक जगह और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह हम कर लेते हैं। ठीक है, आयोटा टाइम्स एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 3 का होल मॉड्यूलस। ठीक है, इक्वल्स टू 2। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इमेजिनरी पार्ट को एक पास कर लो और रियल पार्ट को एक जगह। तो ऊपर वाले में रियल पार्ट क्या है? एक्स माइनस 2। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 4 आयोटा। ठीक है, ऊपर से दिख रहा है, सॉरी 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 सॉरी, ये आयोटा वाई होगा, सॉरी माई मिस्टेक। तो x माइनस 2 होगा, ये तुम्हारा रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? आयोटा टाइम्स वाई प्लस 3। ठीक है, अपॉन मॉड्यूलस टाइम्स आयोटा एक्स माइनस वाई, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, प्लस 3 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगेन मॉड्यूलस एक्स माइनस 2 का प्लस आयोटा टाइम्स वाई प्लस 3, फिर नीचे वाला हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो क्या होगा? 3 माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स। अब देखो आगे चल के जब तुम पढ़ोगे ना तो ये पढ़ोगे मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन z2। तो ये मॉड्यूलस दोनों अलग अलग हो जाए, ये मॉड्यूलस है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो अगर हमें z1 अपॉन z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन दिया है ना, तो उसका पूरा का मॉड्यूलस क्या होगा? ऊपर वाले का मॉड्यूलस निकाल दो, फिर नीचे वाले का मॉड्यूलस निकाल दो और दोनों को डिवाइड कर दो। तो ये आगे चल के हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसके एक या दो लेक्चर आगे पढ़ेंगे। तो ये हम डायरेक्ट यहाँ प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो ऊपर वाला हम ये टूट जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले का हम क्या मॉडुलस लिख सकते हैं? अंडर रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, दिख रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब रूट में सारा है, अच्छा नहीं लग रहा तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर किया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स रूट ऑफ, रूट तो हटा दिया हमने, रूट हटा दो। ठीक है, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, दोनों को खोलते हैं। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स वाई स्क्वायर
प्लस 9, मैं मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर रहा हूँ, 9 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36। ओके, और ये देखो 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, यानी -24y। ठीक है, अब देखो सबको एक साइड लाओ, इसको मैंने इस साइड भेजा, तो देखो एक्स स्क्वायर 4x², 3x² प्लस 3y²। फिर अब देखो x वाले को एक पास करते हैं, x वाला तो इधर कोई नहीं है, तो इधर आके प्लस 4x हो जाएगा, y वाला इधर प्लस 6y है और इधर -24y है, माइनस हो जाएगा, तो इधर आके -30y हो जाएगा। ठीक है, सारे कांस्टेंट को एक पास करो, इधर कितना है 11 और इधर कितना है 36, 36 - 11 तो होगा तो 25। तो ये होगा 3x² प्लस 3y² प्लस 4x माइनस 30y प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो ये भी जो इक्वेशन होता है ना, ये भी एक सर्कल का इक्वेशन होता है। ये आगे चल के तुम पढ़ोगे, जो एक सारे कॉनिक्स का एक जनरल इक्वेशन होता है, वो होता है ax² प्लस by² प्लस 2hxy। मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए आसान होगा। gx प्लस fy प्लस c इक्वल्स टू 0 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो जब भी a इक्वल्स टू b होता है, h इक्वल्स टू 0 होता है, तो ये तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन होता है। ठीक है, तो देखो a इक्वल्स टू b है और h 0 यानी एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0, एक्स वाई का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये एक सर्कल का इक्वेशन होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। हमने लोकस के बारे में क्या पढ़ा, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। हमने लोकस के बारे में पढ़ा कि जब भी तुम्हारा एक्स और वाई किसी भी एक पर्टिकुलर पैरामीटर के अलोंग, या फिर या एक्स और वाई तुम्हारा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने लगे किसी भी तरीके से और वेरी करने लगे तुम्हारे जो आर्गेंट प्लेन है, तो हम उसके लोकस लिख सकते हैं। और लोकस क्या होगा, अलग अलग शेप्स होगा, कुछ स्टैंडर्ड शेप्स होंगे, जैसे कि सर्कल हो गया उसका इक्वेशन, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया उसके इक्वेशंस। हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें पहला ये सर्कल आया, ये क्या आया हाइपरबोला आया, और ये अगेन सर्कल आया। ऐसे बहुत सारे आपके बुकलेट या आपके बुक्स में एग्जांपल्स होंगे, उसको आप अच्छे से कर लो। बस इसमें हमें एक चीज बेसिक याद रखना है कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई हमें पुट करना आना चाहिए। और आगे चल के हम आइलर फॉर्म पढ़ेंगे, उसमें भी एक होता है कि r इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा थीटा, इसको हम लिख सकते हैं, तो ये भी पुट करना आना चाहिए। बस z का जो बेसिक फॉर्म होता है ना, उसको बस उसमें पुट कर दो इक्वेशन में, और अपने आप तुम्हारा इक्वेशन x और y के बीच में आ जाएगा। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो में मिलते हैं हम।